दोस्तों, मैं रुद्र आप सभी लोगों के सामने जुड़ गया हूं। भाई आप सभी लोगों को सबसे बहुत ही जरूरी बात आज आपसे कहनी है कि भाई किस तरीके से आपको अपने स्किल की तैयारी स्टार्ट करनी है। स्किल ट्रेनिंग जो आपकी शॉर्ट हैंड की होगी वो आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज आप सभी लोगों के लिए है। जो भी बच्चे भाई स्टेनोग्राफी का फॉर्म भर रहे हैं, स्टेनोग्राफी की तैयारी जिन भी स्टूडेंट ने करनी है उनके लिए ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि स्किल की ट्रेनिंग आपको कैसे और जो है किस तरीके से उसको प्रोसेस को स्टार्ट करना है, कैसे क्या क्या चीजें आपको रेडी करनी है, ये सारी चीजें जो है वो हम आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। तो भाई एक बात सभी लोग सबसे पहले तो भाई मेरे से प्रॉमिस कर लो, वादा कर लो कि भाई सभी लोग जो है एसएससी स्टेनो का महापैक जरूर ले लें। भाई एसएससी स्टेनो का जो महापैक है वो आप लोग जरूर ले लें क्योंकि भाई इस बार आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन मौका मिल रहा है 2000 प्लस वैकेंसी का। ठीक है, तो एसएससी स्टेनो का जो महापैक है उसको आप लोग जरूर लें और उसी में आप सभी लोगों को जो है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। चाहे वो आपका सीबीटी हो, चाहे वो आपका स्किल टेस्ट हो, सभी की तैयारी उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। और भैया मात्र 1880 रुपए में वो बैच आप सभी लोगों को मिल जाएगा। मात्र 1880 रुपए में अगर आप लोग जो है कोड अप्लाई कर देते हैं Y922। ठीक है, Y922 कोड अप्लाई कर दीजिए भाई, Y922 कोड अप्लाई करिए और मात्र 1880 रुपए में इस बैच को ले जाइए। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप लोग शॉर्ट हैंड के अंदर 2024 स्टेनोग्राफर के अंदर अपना कैरियर बना पाएं। तो भाई सभी लोग जो है इस कोड पे फोकस करिए और जो है इसको अप्लाई करते हुए अपना जो है स्टेनो की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय अब आप लोगों के पास टोटल 7-8 महीने का समय है भाई स्किल तक का। तो इस समय में आप लोगों को पूरा जी जान झोंक देना है कि भाई कैसे आप जो है बेसिक की तैयारी करेंगे, कैसे आप जो है रिटर्न की तैयारी करेंगे। तो यहां पे आपको सारी की सारी चीजें समझाई और बताई जाएंगी कि किस तरीके से कैसे इसमें आप सभी लोगों को तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का जो महापैक अड्डा 24/7 ऐप पे चल रहा है उसको जरूर से आप लोग जो है बाई कर लीजिए और कोड डालना मत भूलिएगा। कोड बहुत जरूरी है, Y922 ये कोड आप लोग लिख लीजिए भाई। ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक के अलावा और कहीं भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, अड्डा 24/7 ऐप से आप बैच परचेस कर ले रहे हैं, वहां भी आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो वहां भी आप सभी लोगों को निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं कि आपको स्किल ट्रेनिंग अपनी कैसे स्टार्ट करनी है। तो भाई एक बात आप सभी लोगों को बता दिया जाए कि स्किल ट्रेनिंग जो आपकी स्टार्ट होगी वो डिवाइडेड होगी भाई 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में आपको अपनी स्किल ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, यानी शॉर्ट हैंड को आपको जो है 2 पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 1 में आप सभी लोगों को क्या करना है, पार्ट 1 में आप सभी लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी जो आपकी स्टेनो की बेसिक बुक है वो आप सभी लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो मैं रुद्र आप सभी लोगों को जो है स्टेनो की बेसिक पार्ट से लेके एडवांस पार्ट तक ले जाऊंगा। तो आप सभी लोगों को बस हमारे साथ जुड़ना है और जुड़ने के लिए मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक। वहां आपको बेसिक से स्किल तक कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको वो बैच परचेस करना है और उसके बाद आप भूल जाइए, आपको पूरी की पूरी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं। तो भाई सभी लोग इस बैच पे जरूर फोकस करिए। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक और Y922 कोड, ये 2 चीजें जो है याद कर लीजिए, ये आप लोगों को बहुत ऊपर तक ले जाएंगी स्टेनोग्राफी की तैयारी में। अब यहां पे देखिए आप सभी लोगों को पार्ट 1 में सबसे पहले जो है बेसिक बुक कंप्लीट करनी है। तो बेसिक बुक में आपका क्या होगा, तो बेसिक बुक में आपके रूल्स होंगे कि आपको किस तरीके से अपनी शॉर्ट हैंड फॉर्म करनी है, शॉर्ट हैंड फॉर्म करने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या रूल्स हैं, ये सारी चीजें जो है बेसिक रूल्स जो हैं वो आप सभी लोगों को
बताए जाएंगे कि कैसे आपको जो है क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें अलग अलग आपको चैप्टर मिलेंगे, उन चैप्टर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा और उनके हिसाब से ही आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आएंगे हम भैया पार्ट 2 पे। जब आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा तो हम आएंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे आपको क्या करना है, पार्ट 2 पे आपको भैया लिखना है डिक्टेशन। तो डिक्टेशन आपको किस तरीके से लिखना सिखाया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा डिक्टेशन लिखने का। तो डिक्टेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो है सीन पैसेजेस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों को जो है सीन पैसेजेस प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे आप लोगों को पैसेजेस को प्रैक्टिस करना है और फिर जो मैं डिक्टेशन बोलूंगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो शुरू में जो आप जो है कम से कम मान के चलिए 40 to 50 ट्रांसक्रिप्शन, 40 से 50 जो आपकी डिक्टेशन होगी वो हम जो है आपके सीन पैसेजेस के लेंगे, ताकि आप लोगों को यह पता चल जाए कि भाई एग्जैक्टली में डिक्टेशन होती कैसे है, लिखते कैसे हैं, क्या क्या आउटलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कैसे आउटलाइन बनती है। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए आप सभी लोगों को सीन डिक्टेशन लिखना बहुत ही जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि भैया हमें बहुत तुर्रम खां है, बहुत बढ़िया स्टेनो आ रही है, सीधा अनसीन लिखेंगे, तो भैया सीधा अनसीन लिखने वाले सीधा डिमोटिवेट भी होके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है। शॉर्ट हैंड का बेसिक पार्ट बहुत मन लगा के करना है, बहुत मेहनत के साथ करना है और ज्यादातर चीजों को समझने की कोशिश करनी है, रटना कुछ भी नहीं है। देख लीजिएगा भाई, शॉर्ट हैंड में रटने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि रट आप नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे वर्ड हैं और कितने वर्ड आप रट पाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में आप सभी लोगों को समझना है, हर एक चैप्टर हर एक रूल को मैं डिटेल में बताऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा। बस उस पार्ट को आपको समझ लेना है कि भाई इस पार्ट में क्या करना है, कैसे करना है, और वर्ड्स आपको खुद से बनाने हैं। जितना ज्यादा आप अपने खुद की टेक्निक इंप्लीमेंट करेंगे उतना ज्यादा शॉर्ट हैंड आपको समझ में आएगी। ठीक है भाई, तो बेसिक बुक में आप सभी लोगों को पहले रूल्स कंसेप्ट सारे क्लियर कराए जाएंगे। फिर पार्ट 2 में हम आप लोगों को डिक्टेशन से स्टार्ट करेंगे। तो डिक्टेशन में जैसे मैंने आपको बताया 40 से 50 डिक्टेशन आपको सीन पैसेजेस की कराएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भाई अनसीन पैसेज। ठीक है, और अनसीन पैसेज जो है वो हम लोग डायरेक्ट 80 वर्ड पर मिनट से लिखना स्टार्ट करेंगे भाई, डायरेक्ट 80 वर्ड पर मिनट से लिखना स्टार्ट करेंगे और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 80 WPM से लिखना स्टार्ट करेंगे और मान के चलिएगा 120 प्लस तक जाएंगे। ठीक है, 80 WPM से लिखना स्टार्ट करेंगे और 120 प्लस तक आपको लेके जाएंगे। और मेरा वादा आप सभी लोगों से है कि आप लोगों को डिक्टेशन लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एसएससी स्टेनोग्राफी में 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन आती है, मैं आपको 120 के लिए प्रिपेयर करूंगा। लेकिन आपको भी एक वादा करना पड़ेगा कि हमारे साथ जो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का बैच है उसमें हमसे जुड़ना पड़ेगा। उसमें जब तक आप नहीं जुड़ेंगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मैं आपके लिए तभी अवेलेबल हूं जब आप मेरे लिए अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपको हमारे बैच से जुड़ना पड़ेगा। एसएससी स्टेनोग्राफर का बैच मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक, ये बैच आप सभी लोग परचेस करिए और इसके थ्रू हमसे जुड़िए, और ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी में स्टेनोग्राफी की तैयारी कराई जा सके, और साथ ही साथ जो आपकी रिटन वाली तैयारी है इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, उसके लिए भी आपको बेहतर मैटर, बेहतर तरीका आप लोगों को दिया जा सके। चलिए भाई, तो ये सारी जानकारी आप सभी लोगों के लिए है, तो इस जानकारी को सही से समझ लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप सभी लोगों का इस बार जो 2024 का स्टेनोग्राफी का लक्ष्य है वो पूरा किया जा सके। धन्यवाद,